स्वतंत्र भारत का सच्चा सपूत, जिसे अब तक का सबसे ईमानदार और सम्मानित प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। आज इसी महान व्यक्तित्व के बारे में बातें करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री, जन्म 1904, मुगल सराय, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, माता का नाम राम दुलारी देवी। पिता राजस्व विभाग में क्लर्क थे। जब लाल बहादुर शास्त्री 1.5 साल के हुए तभी पिता की मृत्यु हो गई। इनका पालन पोषण ननिहाल में हुआ। अपनी प्राथमिक शिक्षा इन्होंने ननिहाल में ही ग्रहण किया। बचपन में इनसे स्कूल में जब पूछा गया कि इनका नाम क्या है तो वे केवल अपना नाम बताए, बगैर उपनाम लगाए। क्लास टीचर के पूछने पर कि वह अपना जाति सूचक शब्द अपने नाम के आगे क्यों नहीं लिखवाना चाहते, बालक लाल बहादुर ने जवाब दिया, गुरुजी, उपनाम से हमारी जाति का पता चलता है और मैं नहीं चाहता जाति से मेरी पहचान हो। मुझे ये जाति पाति बिल्कुल पसंद नहीं है। प्राथमिक शिक्षा के बाद इनकी शिक्षा हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में हुई। वहाँ से उन्होंने शास्त्री की उपाधि ली और इस प्रकार शास्त्री शब्द अपने नाम के आगे लगा लिया और बन गए लाल बहादुर शास्त्री। 1928 में इनका विवाह श्रीमती ललिता जी से हुआ। लाल बहादुर शास्त्री ने अपना पूरा जीवन सादगी से बिताया और गरीबों की सेवा में लगाया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों व आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें कई बार जेल में भी रहना पड़ा। देश के स्वतंत्र होने के बाद राजनीतिक रूप से देश की सेवा की। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 9 जून 1964 को वे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उनके शासनकाल में भारत पाक युद्ध शुरू हो चुका था। 1962 में भारत चीन से युद्ध हार चुका था और इसी बात को समझते हुए 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया। उस समय अमेरिका से पाकिस्तान को पैटर्न टैंक मिले थे और इसी बल पर पाकिस्तान सोचा कि भारत को आक्रमण करके उसे हरा दिया जाए। उस समय सचमुच देश की स्थिति नाजुक थी। देश गरीबी अकाल से जूझ रहा था। उस वक्त भी पूंजीवादी देश पर हावी होना चाहते थे, पर शास्त्री जी का नेतृत्व कमाल का था। ना तो पूंजीवादी देश पर हावी हो सके और ना ही पाकिस्तान का ख्वाब पूरा हुआ। उन्होंने सेना को पूरी छूट दी। शास्त्री जी ने देश को उत्तम नेतृत्व दिया। उन्होंने किसान और देश की सेना को सम्मान में एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया। पाकिस्तान को इसकी कल्पना सपने में भी नहीं थी। युद्ध के दौरान 6 सितंबर 1965 को भारत की 15वीं पैदल सैन्य इकाई ने सेकेंड वर्ल्ड वार के अनुभवी मेजर जनरल प्रसाद के नेतृत्व में इच्छोगिल नहर के पश्चिमी किनारे पर पाकिस्तान के बहुत बड़े हमले का डटकर सामना किया। इच्छोगिल नहर भारत और पाकिस्तान की वास्तविक सीमा थी। इस हमले में खुद मेजर जनरल प्रसाद के काफिले पर भी भीषण हमला हुआ और उन्हें अपना वाहन छोड़कर पीछे हटना पड़ा। भारतीय थल सेना ने दूनी शक्ति से प्रत्याक्रमण करके बरकी गांव के समीप नहर पार करने में सफलता प्राप्त की। इससे भारतीय सेना लाहौर के हवाई अड्डे पर हमला करने की सीमा के भीतर पहुंच गई। इस अचानक हमले से घबराकर अमेरिका ने अपने नागरिकों को लाहौर से निकलने के लिए कुछ समय के लिए युद्ध विराम की अपील की। देश की सेना लाहौर तक कब्जा किया। अमेरिका और रूस की मिलीभगत से शास्त्री जी पर जोर डाला गया। सोची समझी साजिश के तहत उन्हें रूस बुलाया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। ताशकंद समझौता के रूप में हम जिसे जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते जीती हुई पाकिस्तानी ज़मीन को उन्होंने ना चाहते हुए भी समझौते के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। कहते हैं ताशकंद समझौते के बाद रूस में ही उनकी मृत्यु हो गई। 11 जनवरी 1966 की रात में हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी, ये बताया गया। लेकिन आज भी उनकी मृत्यु एक रहस्य है। लाल बहादुर शास्त्री 1.5 साल तक भारत के प्रधानमंत्री थे, पर एक राजनेता के रूप में आदर्श थे। मृत्यु के बाद उनकी कुल संपत्ति, कुछ पुस्तकें और धोती कुर्ता। इस सच्चे नेता ने देश की इस तरह सेवा की। अगर हम इनकी तुलना आज के नेताओं से करें तो कितना अंतर आ जाएगा। आज नेता का भविष्य कितना उज्जवल है, वर्तमान तो है ही। किसी भी नेता की संपत्ति आज के दौर में देख लीजिए। जहाँ जनता गरीब होती जा रही है, देश पर पूंजीवाद हावी होते जा रहा है, सरकारी प्रतिष्ठान बेचे जा रहे हैं, जो कि किसी भी रूप में अच्छा नहीं है। चुनाव के समय नेता बोलता कुछ और है और जनता को उल्लू बनाकर करता कुछ और है। क्यों आज सब कुछ अव्यवस्थित है, अस्त व्यस्त है? क्यों आज देश की अर्थव्यवस्था इतनी नीचे है?
क्यों आज हम सबको लगता है कि हॉस्पिटल में जाएंगे तो लाखों का बिल आएगा? वहां जाने पर पेशेंट की किडनी तो नहीं निकाल ली जाएगी? क्या इन पर सरकार द्वारा कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो सकती है ताकि भविष्य में किसी की हिम्मत ना पड़े? क्या अब लगने लगा है सरकारी नौकरियों का संकट? आज देश किधर है? इसका मुख्य कारण कोरोना नहीं है। कोरोना तो दूसरे देशों में भी है, पर जितनी मुश्किलें इस देश ने झेली और झेल रहा है शायद और किसी ने नहीं। नेता लोग देश की जनता पर प्रयोग करते जा रहे हैं। देखना चाहते हैं जनता कुछ बोल रही है या नहीं। कुछ और क्या करें जिससे लोगों को आर्थिक रूप से कमज़ोर किया जा सके। आपदा के समय अवसर जिससे आर्थिक ढांचा तहस नहस हो गया है। 5 साल में नेता मालामाल और देश खस्ता हाल। देश की जनता आशा विश्वास में है कि कब हमें हमारा नेता मिलेगा जो ईमानदार होगा, जो देश को अच्छी सूझबूझ से चलाएगा, सरकारी कंपनियों को पूंजीवादियों के हाथ से बचाएगा, गरीबों का और सभी देशवासियों का जीवन यापन के बारे में सोचेगा और जो कुछ बोलेगा उसको करेगा भी। महंगाई, भ्रष्टाचार सब मिटाकर देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर करेगा। तो ऐसा नेता कब मिलेगा? देश को ईश्वर से प्रार्थना करें शीघ्र मिले। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।